आवाज़ अवाइस के साथ एक खास मेहमान बात करने के लिए है। इनका नाम रुहुल वंका है। रुहुल अमूमन जो समाज में बढ़ती हुई अलग अलग बीमारियां होती है उन पर बात करते हैं। अगर हम मंशियात की बात करेंगे या अगर ख़वातीनों के तयीन ज़्यादती होती है अमूमन उस पर ये बात ही करते हैं। चंद दिन पहले इनका एक आर्टिकल कश्मीर मॉनिटर पे आया था और जो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद भी किया था, जिसमें उन्होंने पोश एक्ट पे ज़्यादा बात की थी। हम तफसीलन इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पोश एक्ट है क्या, और कई सालों से हमने देखा है कि जो ख़वातीनों की तयीन ज़्यादती हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। थैंक यू रुहुल फॉर जॉइनिंग द आवाज़ वॉइस। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, बहुत सारी समाज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और वी एज ए सोसाइटी हम उन इश्यूज को जो है नज़रअंदाज करते हैं। इससे पहले भी मैंने आई हैड रिटन अबाउट सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ऑल्सो, और इस बार मैंने थोड़ा सोचा कि मैं कुछ जगहों पे रिसर्च करूं जो मैंने देखा भी ऑन ग्राउंड कि जो हमारी वर्किंग वुमेन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जहाँ पे वो काम करती है डिफरेंट लेवल ऑफ हैरेसमेंट होता है। तो लेकिन वो हैरेसमेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है और नज़रअंदाज होता है, क्योंकि हैरेसमेंट जब किसी के साथ होता है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले फिजिकल वायलेंस दिखना चाहिए जहाँ पे कुछ विजिबल है कि इसके साथ पूरी। इट कैन बी मेंटल हैरेसमेंट ऑल्सो। आप कोई सेक्सुअल रिमार्क पे सामने आपने किसी को कमेंट किया आपने, तो उस बेसिस पे भी एक ट्रॉमा हो जाता है एक औरत को जो एक वर्क स्पेस में काम करती है। तो हमारी कंट्री में बहुत सारे लेजिस्लेशंस पास हुई है। इस पे भी एक एक्ट आया था, पॉश एक्ट इसको हम बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। इसमें ये 2013 में आया था और इसका भी एक बैकग्राउंड था जो कि एक केस लॉ था, बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, बी दैट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एनजीओ, जो भी कोई इदारा हो जहाँ पे 10 लोग या 10 लोग से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं, वहां पे जो है एक मैंडेटरी है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाए। एक कमेटी जिसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी वो एक लेडी होगी ताकि, और इस कमेटी का मकसद यही होता है कि अगर डिपार्टमेंट में किसी भी लेवल का हैरेसमेंट होता है औरत के साथ जो वहां पे काम करती है, वर्किंग वुमन, तो वो उस कंप्लेंट्स कमेटी में जो है रजिस्टर कर सकती है अपनी कंप्लेंट। और इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन पे जो है उनकी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील ना करे और उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली एज ए सी कि हमारी सोसाइटी में जो आप जितने भी व्यूअर्स हैं हमें देखने के लिए, उनको भी शायद ये कहीं नहीं मिला होगा कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो है जो वर्किंग वुमेन है उनको भी नहीं पता होगा कि एक कमेटी होनी चाहिए हमारे इदारे में जहाँ पे हम रजिस्टर कंप्लेंट कर सकें। और इसका जो रिजल्ट है जो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे हमें ये विजिबल ही नहीं है, ये कमिटीज दिख नहीं रही है। हमारी यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे लगे हैं बोर्ड्स लगे हैं कि पॉश एक्ट के बोर्ड्स, वहाँ पे पॉश क्या होता है, इसके मकसद क्या है इस लेजिस्लेशन का। बट आई डोंट थिंक इफ देयर इज एनी रिपोर्ट जहाँ पे पता हो कि कितनी कंप्लेंट्स हुई है और कितनी कंप्लेंट्स का जो है हमें डिस्पोज ऑफ कंप्लेंट्स हुई है, जहाँ पे हमें जस्टिस मिला है उस औरतों को। इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको तो वो बोर्ड भी नहीं मिलेगा। तो विच इज ए कंसर्न जो मुझे लगा कि इस पे लिखना चाहिए, और मैं इस पे और काम कर रहा हूँ। वेयर आई सी दैट मेरे पास अभी कुछ इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे ये कमिटीज बनी ही नहीं, और जहाँ पे हैरेसमेंट्स भी हो रहे हैं और वो औरतें बोल भी नहीं रही, बिकॉज वी लिव इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। इस पे अगर किसी डिपार्टमेंट में ये कमेटी बनी तो ये पब्लिक होना चाहिए कि हमारे यहाँ कमेटी है। अगर किसी को लगता है कि उसके साथ कभी भी किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में अगर कभी हैरेसमेंट हो, शी कैन कंप्लेन। अब कई सालों से आप इस पे लिख रहे हो, जिस तरह से आपने कहा कि अलग अलग किस्म में वो मेंटल हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, और आपकी एक खास नज़र इस सब पे है। और स्पेशली कश्मीर में हैरेसमेंट्स की तादाद में क्या आपको इजाफा देखने को मिल रहा है कश्मीर में? देखिए,
हर चीज को डिफाइन करने के लिए वी नीड अ डेटा। ऐसे तो आप किसी को भी पूछेंगे कि लड़की के साथ हैरेसमेंट हुआ है, या हम तो उसको, हमारी सोसाइटी ऐसे है कि हम तो उस चीज को फ्लॉन्ट भी करते हैं। तो हैरेसमेंट्स होते हैं, हर एक इंसान को पता है कि हैरेसमेंट्स होता है। लड़की बस में भी चलेगी तो वहां पे भी हैरेसमेंट होता है। अब लेकिन हमने नॉर्मलाइज किया है इसको। वी थिंक दैट वी आर अप्रोचिंग अ गर्ल, दिस इज नॉर्मल, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे लोगों को समझना चाहिए कि जब एक मर्द अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करेगा और उसके साथ अगर कोई अनवांटेड जो अप्रोच तरीके से, अनवांटेड तरीके से उसको अप्रोच करेगा या उसको हैरेसमेंट करेगा, कितना अनकंफर्टेबल होता होगा। सेम इज द केस, वी हैव टू सी कि वी हैव टू इमेजिन दिस थिंग कि जब एक औरत एक पर्पस के साथ जाती है एक डिपार्टमेंट में, उसको वो रोजी कमानी है, उसने भी मेहनत की है, वो एक पोजीशन पे बैठी, उसको काम करना है 10 to 4। वहां पे अगर उसके साथ कोई ऐसा कमेंट करता है या उसके साथ ऐसे बात करता है जहाँ पे उसको अनकंफर्टेबल होता है, उनके लिए तो जहन्नम बनता होगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम पहले ये सोचना चाहते हैं कि भाई इस पे कंप्लेंट्स होती है कि नहीं। यहाँ पे कंप्लेंट्स अगर होंगी भी, वो रजिस्टर नहीं होती है। आपको तो ऐसे भी इंसिडेंट्स है जहाँ पे हीनियस क्राइम्स होते हैं, रेप जैसे इंसिडेंट्स, वारदात होते हैं, उनको हम कम्युनिटी में ही रिजॉल्व कर देते हैं। हम कभी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करते। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस हुई नहीं है। देखिए, किसी भी स्टेट में आप डेटा के हिसाब से बात कर सकते हैं कि यहाँ पे वायलेंस हुआ है इस डोमेन में या नहीं हुआ है। जब कंप्लेंट्स ही रजिस्टर नहीं होती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन, इस चीज पे हमें बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि देयर आर रिसर्चर्स, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत सारे जो सोशल साइंस में लोग काम करते हैं, मुझे लगता है उनको भी इस चीज पे थोड़ा नजर देनी चाहिए और इस चीज पे थोड़ा सर्वे करना चाहिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की जैसी चीजें हैं या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, इस पे बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो अगर हम अवेयरनेस के हवाले से बात करें, जिस तरह से आपने कहा, अब वो कोई भी डिपार्टमेंट वैसे पुलिस भी आता है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है और उन्होंने हमने देखा है दूसरे शोबों पे अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन ऐसे मामले में बहुत कम अवेयरनेस प्रोग्राम, सेमिनार्स में देखने को मिल रहे हैं और लोग अवेयर भी नहीं है ऐसे मामले में। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ये पॉश एक्ट है 2013 का, इसमें जो 50% है फोकस है इस चीज पे कि आप अवेयरनेस करो। लॉ तो बन गया, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा ऐसा कोई कानून? अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कश्मीर में देखा गया है कि हम लोग हमने ड्रग एडिक्शन जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैक्सिमम एनजीओ इसी पे बनी है। आप मुझे एक एनजीओ बताओ जो चिल्ड्रंस सेक्सुअल वायलेंस पे बात कर रहा है, जो बच्चों पे जो आजकल जातियां हो रही है, इस पे रिसर्च किया है लोगों ने और उनके सब्जेक्ट्स है जो अभी भी जिंदा है, जो इस पे बात करना चाहते हैं। कितनी एनजीओ है जिन्होंने उनको रिहेबिलिटेट किया है? या आप यहाँ पे देखो कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज है या जितने भी आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके तहत जो यहाँ पे इदारे खोलने चाहिए, आप उनकी हालत देखो, उनकी कंडीशन क्या है। तो हुकूमत के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एक आम इंसान, उस पे क्या हक और फर्ज बनता है इस मामले? एक आम इंसान को जो है, मुझे लगता है कि अब वी आर ऑफ कोर्स वी आर फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड पीपल कश्मीर में। अगर आप किसी के भी दादा देखेंगे, उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं है, वो इलिटरेट रह चुके हैं। लेकिन अब हमारी जो जनरेशन है, ऑलमोस्ट हम सब पढ़े लिखे हैं, तो हम एक अवाम का तो हिस्सा हम ही है। मुझे लगता है दो चीजें हैं। पहला ये कि हमें थोड़ा सेंसिटाइज होना चाहिए, हमें सेंसिटिविटी के साथ इसको देखना चाहिए। अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट में ऐसा इदारा नहीं खोला गया है जहाँ पे हम बोलते हैं कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए, फॉर इंस्टेंस पॉश एक्ट में, तो हमें प्रेशराइज करना चाहिए। आरटीआई एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। हमें आरटीआई करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको जो एनुअल रिपोर्ट देना है, क्या आपने वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट किया है कि नहीं। हमें इन चीजों पे बात करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें थोड़ा खुद में भी थोड़ा सुधार लाना चाहिए कि जब किसी आप इदारे में आप देखते हैं औरत काम करती है, हाँ, आपको उनके साथ एम्पैथी दिखानी चाहिए, न कि आपको उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। आपको उन्हें ऐसा रेस्पेक्ट देना चाहिए कि वो एनकरेज करे अपनी बेटी को भी कल के आपको काम करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात ये कि
हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए कि अगर कहीं पे किसी के साथ वायलेंस होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है या किसी के साथ ऐसा भी हैरेसमेंट होता है, हमें इतना अकोमोडेटिव होना चाहिए कि हमें उसको जज नहीं करना, इंस्टेड ऑफ हमें उनको हेल्प करना चाहिए कि इनके साथ ऐसा हुआ है कि हम कंप्लेंट करेंगे, और उनके साथ वहां तक साथ देना चाहिए जहां तक उस कंप्लेंट का कोई रिजल्ट ना आ जाए। अब जो तलबा अलग अलग इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो जिस तरह से आपने कहा कि उमूमन बच्चे इस सबको नज़रअंदाज करते हैं जब उनके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती होती है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जितने भी यूथ है उनको ये पर्टिकुलरली गर्ल्स जो है, मुझे लगता है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए किसी ने जो है रहम किया है या हमें किसी ने बड़ा रहम कर रहे हैं कि हमें पढ़ाई के लिए मौका देते हैं। इट्स देयर राइट एंड दे शुड लिव विद प्राइड, और अपने राइट्स के लिए उनको बड़ा अवेयर होना चाहिए। जब एक औरत खुद के राइट्स के लिए अवेयर ना हो, शी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे कोई और कर ले। अगर कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में औरत ने कंप्लेंट किया, लड़की ने कंप्लेंट की और मैं उसके हेल्प के लिए गया, फिर लास्ट में अगर वही बैक ऑफ कर गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक हमेशा एक दूसरा आदमी सोचता है कि अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है वो उस अपनी कॉल पे रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इट्स अबाउट माय राइट, आई हैव टू फाइट फॉर इट, एंड इफ शी इज टेकिंग सम पर्सन along with her, मुझे लगता है कि वो उसके लिए एक ब्लेसिंग होगी। तो वालिदैन पे हक और फर्ज क्या बनता है, जैसे हम देखते हैं कि दे आर वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में उमूमन हम न्यूज़ देखते हैं कि उस बच्चे के साथ गलत हुआ, इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, अपने बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हैं ऐसे मामले पे। वालिदैन के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स है, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है इस ज़माने में। मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स है उनको बड़ा ओपन माइंडेड रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ। कम से कम इतना गैप नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे वो अपनी इनसिक्योरिटीज उनके साथ डिस्कस ना करें। अगर एक बच्चे के साथ कहीं पे वायलेंस हो रहा है या हैरेसमेंट हो रहा है, वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ फ्रीली बात कर रहे हो, उनके साथ वो कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हो, तो उनको नहीं वो हेजिटेशन नहीं होगी अपने पेरेंट्स के साथ बात करने। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा इंक्लूसिव रहना चाहिए और अपने बच्चों के साथ उनके दुख सुख हर चीज़ में उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनके साथ ओपन माइंडेड रहना चाहिए, ताकि उनके बच्चे के साथ आउटसाइड होम क्या हो रहा है, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चिल्ड्रन, बट उनको ये चीज़ भी समझना है कि अगर बच्चा इंस्टीट्यूशन में जाता है तो वो मैक्सिमम प्रोडक्टिव टाइम वहीं पे स्पेंड करता है, और वहाँ की इंफॉर्मेशन उनको तभी आएगी जब वो फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस कर रहा है बंदा, वो जब तक उनके साथ बात नहीं करेंगे। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है इंसिडेंट्स में कि लड़कियों के साथ हैरेसमेंट होता है, बट वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते, वो अपने क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे जरूर। सो दिस थिंग हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस चीज। राहुल, शुक्रिया आवाज़ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।